हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनेशन आईएएस। आज आपके बीच हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी की जो तैयारी है उसकी संपूर्ण रणनीति क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो हमारे सब छात्र हैं वो अधिकांशतः तैयारी शुरू कर देते हैं और बाद में उनके सामने समस्याएं आती हैं। वो समस्याएं होती हैं कि टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या मोटिवेशन नहीं आ रहा है, या तो सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है, या चीज़ें कवर नहीं हो पा रही हैं। ढेर सारी समस्याएं आती हैं। तो इस समस्याओं के समाधान के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर आप सफल होना चाहते हैं और जेन्युइन छात्र हैं, और सफलता आपको तब मिलेगी जब आप कुछ ऐसा अतिरिक्त काम करें जो आपके अन्य प्रतिस्पर्धी नहीं कर रहे हैं। तो वो अतिरिक्त 6 सूत्रों के बारे में, 6 कदम के बारे में बताऊंगा, जिसको उठाने से पहले आप अपना माइंड तैयार कर लें कि हमको इन एरियाज पर फोकस करना है। वो 6 कदम कौन कौन से हैं जो आपकी तैयारी के लिए जरूरी हैं। पहले तो सबसे पहला है कि आइडेंटिफाई योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन को अपने त्यागना होगा या पहचानना होगा। सबसे पहले पहचानना, यानी आपका जो आराम क्षेत्र है आप उसको पहचानिए कि आप कहाँ अपने कंफर्ट जोन में हैं। हम लोग जब स्कूल लाइफ में थे तो एक इंग्लिश में कविता पढ़ते थे कि वी शुड लीव आवर कंफर्ट जोन। हमें अपने आराम क्षेत्रों को त्यागना चाहिए। क्यों त्यागना चाहिए? आपका कंफर्ट जोन क्या होगा? पहला तो आपका कंफर्ट जोन होता है कि लोग न्यू स्टेप उठाने से परहेज करते हैं, न्यू स्टेप लेने से परहेज करते हैं। यानी कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो पैटर्न पर तैयारी करते हैं, वो पैटर्न पुराना हो चुका होता है। जैसे यूपीएससी अपने पुराने पैटर्न पर सवाल पूछती ही नहीं है, वो पैटर्न को चेंज करती रहती है, वो नई चीजें शामिल करती रहती है। तो अगर आप अपनी तैयारी के दौरान नए कदम उठाने से परहेज करेंगे, नया इनिशिएटिव लेने से परहेज करेंगे, तो आपकी सफलता संदिग्ध हो सकती है। इसी तरह से आपका जो दूसरा है कि चैलेंजेस लेने से घबराते हैं। चैलेंजेस यानी चुनौतियों से घबराते हैं छात्र। जो तैयारी करने वाले छात्र हैं वो चुनौतियां नहीं लेते हैं, चैलेंजेस से घबराते हैं। जब वो चुनौती ही नहीं लेंगे आप लाइफ में, चैलेंजेस ही नहीं लेंगे, तो आपकी जो जिंदगी है घिसी पिटी जिंदगी होगी और ढर्रे पर चलती जाएगी। तो अगर आपको कुछ नया करना है, ढर्रे से कुछ अलग करना है, घिसी पिटी लाइफ नहीं चाहिए आपको, तो आपको चुनौतियां लेनी पड़ेंगी। चैलेंजेस से घबराना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि चुनौतियां जो होती हैं वो हमारे अंदर की छिपी शक्ति को जागृत करती हैं। अगर आप चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे तो आपके अंदर जो शक्तियां हैं वो बाहर कैसे निकलेंगी? आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है? मान लीजिए आप डेली अगर 10 किलो वजन उठा रहे हैं और अगले दिन आप फिर आए 10 ही किलो उठाए, उसके बाद भी 10 ही किलो उठाए, आप बढ़ा नहीं रहे हैं वजन, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर 50 किलो उठाने की क्षमता है? जब आप उठाएंगे, चैलेंजेस लेंगे, हो सकता है पहले दिन आप 20 किलो उठाएं तो आपको तकलीफ हो, लेकिन आप 5 दिन बाद 25 किलो वजन बढ़ा सकते हैं, 21 किलो उठा सकते हैं, कोशिश तो आप कर सकते हैं। तो आपको चुनौतियां जो हैं उनको चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये है। इसके बाद है कि हार्ड वर्क से बचने की कोशिश। बच्चे क्या करते हैं? हार्ड वर्क से बचने की कोशिश, यानी आलस्य करते हैं बच्चे, या कोशिश करते हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहें, मेहनत न करना पड़े हमको। अब हार्ड वर्क में क्या शामिल है? हार्ड वर्क में है कि अगर आप सवेरे उठ जा रहे हैं तो आप सवेरे उठ जाइए और अपना एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए, थोड़ी बहुत फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दीजिए। इसके बाद आप पढ़ने बैठ जाइए। अब चूंकि पढ़ना एक कठिन काम है इस समय, अब अधिकांश छात्रों को बोरिंग भी लगता है, तो हार्ड वर्क अभी आपके लिए यही है। आपके लिए हार्ड वर्क पत्थर उठाना नहीं है, या आपके लिए हार्ड वर्क फसल काटना या खेती करना नहीं है, मजदूरी करना नहीं है। आपके लिए हार्ड वर्क है कि आप जो कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसी में अतिरिक्त प्रयास करिए, अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाइए, उसकी क्वालिटीज को बढ़ाइए। ये आपका हार्ड वर्क है। तो हार्ड वर्क से अगर आप घबराएंगे तो सफलता आपको मिलनी मुश्किल है, हो जाएगी। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? इन्वायरमेंट से बचने की कोशिश करते हैं। बहाना, मौसम का बहाना। मौसम का बहाना करते हैं छात्र, यानी अभी समय देख लीजिए ठंड का मौसम है, ठीक है, अब आप रजाई में घुसे हुए हैं, ये आपका कंफर्ट जोन हो गया। आप रजाई से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि अरे ठंड है जनवरी में, तो ठंड में कैसे पढ़ेंगे, थोड़ी सी फरवरी मार्च में कुछ ठंड कम हो जाएगी तब हम पढ़ेंगे। आप खुद सोचिए, मौसम कहाँ रुकता है किसी के लिए? अगर मौसम आपके लिए रुक जाए तो इससे अच्छी तो बात हो ही नहीं सकती। तो ठंडी तो पड़ती रहेगी। ठंडी का आपकी तैयारी से क्या संबंध है? वो तो सतत है।
तो ठंड, गर्मी, बरसात ये सब अपने समय पर होती रहेंगी, ये नहीं रुकती। आप इसी से सीख लीजिए कि अगर ठंड अपने समय पर आती है, अपना जितना उसका एक बैलेंस होता है वो मेंटेन करके चलती है, तो आपको भी तो समय के हिसाब से या मौसम के हिसाब से ढलना चाहिए। आग के लिए आप अपने रूम में हीटर का उपयोग कर सकते हैं, आप रजाई के अंदर बैठकर पढ़िए, लेकिन पढ़िए। सोने से अच्छा है कि आप पढ़िए, बैठकर पढ़िए। ठंड का बहाना मत बनाइए, बहाने बनाने से परहेज करिए आप। इसके बाद कुछ छात्र ऐसे कहते हैं कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है। ठीक, अब परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तो आप बहाना बना सकते हैं कि परिस्थितियों से हम लड़ें कैसे। हमको आईएएस की तैयारी के लिए वो सुविधाएं नहीं मिल पाई जो अन्यों को मिली, तो परिस्थितियों का रोना लोग रोते रहते हैं कि हम दिल्ली की जाके तैयारी नहीं कर पाए। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पास संसाधनों की कमी है। तो देखिए, परिस्थितियां कभी किसी के अनुकूल नहीं होती हैं। आप लाइफ के या किसी और की लाइफ के किसी के भी उदाहरण उठा के आप देख सकते हैं। बड़े से बड़ा व्यक्ति जो सफल हुआ है, आप उससे पूछिए कि क्या सब कुछ परिस्थिति आपके अनुकूल थी, जैसा आप सोचते थे वैसा होता गया? अगर ऐसा होता जाए तो संघर्ष हो ही नहीं जिंदगी में, जिंदगी का कुछ मतलब ही नहीं निकले। तो परिस्थितियां किसी के अनुकूल कभी नहीं होती हैं, आपके भी अनुकूल नहीं होंगी। अब आपकी परिस्थितियों में क्या होगा, हो सकता है आपको फाइनेंशियल दिक्कत हो। अब फाइनेंशियल दिक्कत हो तो आप उसका उपचार कर सकते हैं। आप 12th पास कर चुके हैं या कॉलेज में हैं, आप अपने खर्चे के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए तो आप काम कर ही सकते हैं कहीं से और कमा सकते हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं आईएएस अफसरों के जो जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, आईएएस की तैयारी कर रहे थे, तो उनके पास परिस्थितियां ऐसी थी कि भोजन तक के लिए पैसा नहीं होता था, लेकिन उन्हें कहीं अन्य जगह उन्होंने काम किया या शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, जिस क्षेत्र में काम किया, और अपना एक रोजगार पार्ट टाइम बनाया और उससे अपना खर्चा निकाला और तैयारी की और सफल हुए। तो परिस्थितियां कभी किसी के अनुकूल नहीं होती हैं। आप परिस्थितियों का रोना रोते रह जाएंगे, समय निकल जाएगा। लोग जो परिस्थितियों का फायदा उठा के आगे बढ़ेंगे, अपनी परिस्थितियों को अपने अनुकूल जो मोड़ लेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसके बाद जो है, आप क्रमिक रूप से आगे बढ़ें। नेक्स्ट जो आपकी कमियां हैं जिस पर आपको काम करना है, क्रमिक रूप से आगे बढ़ें, क्रमिक रूप से आगे बढ़ें। यानी आप लोग क्या करते हैं, पहले ही दिन से कि आज से 10 घंटा पढ़ाई शुरू या 12 घंटा पढ़ाई शुरू, और 2 दिन 3 दिन पढ़ते हैं। इसके बाद आपका क्रम टूट जाता है और आप 4 दिन 5 दिन पढ़ के इसके बाद 1 घंटा 2 घंटे पर आ जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि 6 घंटे से शुरू करिए, 6 से 7 8 9 10 11 की तरफ बढ़िए। क्रमिक रूप से पढ़ाई करिए। कोई भी सिलेबस का टॉपिक उठाइए तो सीक्वेंस से, क्रमिक रूप से और आराम से, धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए। तो मालिक सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। यानी मालिक कितना भी सींचे एक दिन में, लेकिन वो ऋतु आने पर ही फल होगा। तो धीरे धीरे तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी धीरे धीरे इंप्रूव होती जाएगी। अगर आप 6 घंटे पर अटके हुए हैं तो आप 6 से 7 घंटे कर सकते हैं, लेकिन इकट्ठे 6 से 12 घंटे करेंगे तो आपको तकलीफ होगी और हो सकता है वो संभव भी ना हो। इसके बाद सबसे बड़ी समस्या जो आती है छात्रों के पास, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया की समस्या क्या आती है, छात्र अधिकांश क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पर वक्त गुजार देते हैं। सोशल मीडिया पर आप यूट्यूब रील्स देखने लगते हैं। अब यूट्यूब रील्स में हर 10-10 20-20 सेकंड की नई नई चीजें होती हैं। आपको जो आपका दिमाग है वो नई चीजें पाता जाता है हर 30 सेकंड में, तो आपको उस चीज को छोड़ने का मन नहीं करता, क्योंकि डोपामिन रिलीज होता है, आपको इंजॉयमेंट फील होता है वहां। पढ़ाई से तो बेहतर इंजॉयमेंट वहां फील होता है, क्योंकि जो आपका मनोरंजन का एरिया है वो सिनेमा से और रील्स में जब आके सिमट गया है। तो सिनेमा में आप एक ही चीज को देख रहे हैं पर्दे पर, तो वहां डाइवर्सिटी कम है, लेकिन यहाँ हर 30 सेकंड में कंटेंट बदल जा रहा है। तो कंटेंट के बदलने से आपको सुख की जो अनुभूति हो रही है उसकी वजह से आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए आपको एक रूल अपनाना पड़ेगा कि YouTube पर हम उतना ही टाइम व्यतीत करेंगे जितना हमारे लिए जरूरी है, जो पढ़ने की चीजें हों। रील्स से आप बिल्कुल बचिए, क्योंकि रील्स देखने वाले बच्चे 4-4 घंटे 5-5 घंटे अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि ये जो हम कर रहे हैं इसमें हमारा कितना टाइम पता चला। पता घड़ी उठा के देखे तो पता चला कि 5 घंटे से रील्स देख रहे हैं, और ऊपर से सर दर्द भी करने लगता है, क्योंकि मोबाइल की जो लत है वो लत लग जाती है, आंख दर्द करने लगती है, और बहुत ज़्यादा मोबाइल में चिपके रहने से सर दर्द करने लगता है, क्योंकि अटेंशन वहाँ आपको देना होता है। आप इसके बाद कुछ ऐसे छात्र हैं कि आईएएस आईपीएस एंट्री देखते हैं कि उस आईएएस की एंट्री हो रही है, उस आईएएस की शादी हो रही है, इस टाइप की मोटिवेशन लेने की कोशिश करते हैं, सस्ता मोटिवेशन, या यूट्यूब पर 2 मिनट का 4 मिनट का जो क्लिप है मोटिवेशनल की उसको देखते हैं। तो इस मोटिवेशन से आपका कोई काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये मोटिवेशन 2 मिनट रहेगा, इसके बाद खत्म हो जाएगा। तो आपका मोटिवेशन ये होना चाहिए जैसे कि दूध उबलता है और दूध उफनता है। जब दूध उफनता है तो
2 सेकंड में वो बर्तन से बाहर आ जाता है और गिर जाता है नीचे। लेकिन जब दूध उबलता है तो धीरे धीरे उबलता है और वो आपके काम का होता है, वो बाहर नहीं गिरता है। तो आपका मोटिवेशन लॉन्ग होना चाहिए, दूध में जैसे उबाल आता है उस तरीके से होना चाहिए। उफान की तरह नहीं होना चाहिए कि 2 मिनट के लिए आया, सुने कि आपको करना है तो कर डालेंगे, फोड़ डालेंगे 2 मिनट के लिए, इसके बाद आपका मोटिवेशन खत्म, फिर आप पुराने ढर्रे पर वापस आ गए। इस तरह का मोटिवेशन आपको नहीं चाहिए। इसके बाद आपका सबसे बड़ा जो ध्यान देने योग्य क्षेत्र है कि सोशल मीडिया में फेसबुक और व्हाट्सएप से आप दूरी बनाएं। फेसबुक और ट्विटर, इंस्टा, व्हाट्सएप आप चला सकते हैं सूचना साझाकरण के लिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम से भी आप दूरी बनाएं। चूंकि आप अभी प्रसिद्धि चाहते भी नहीं हैं और आपको चाहिए भी नहीं, तो आप बेवजह की पोस्ट अपडेट करना, दूसरों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, अपनी फॉलोइंग्स बढ़ाना, इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब आप सफल हो जाएंगे तो ऑलरेडी आपकी फॉलोइंग्स बढ़ जाएगी, तो इससे आप परहेज कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है, जो सबसे जरूरी टॉपिक है, जिसको इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं पढ़ाई के लिए, वो है कि अगर आप पढ़ाई को एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ाई को एंजॉय करिए। अब पढ़ाई को एंजॉय कैसे करिए? कुछ लोगों को पढ़ाई बोझ लगती है कि आज लक्ष्मीकांत का 4 चैप्टर खत्म करना है, आज मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम पढ़नी है। तो आप ये सोचिए कि आप अगर लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, ह्यूमन राइट पढ़ रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन राइट पढ़ रहे हैं, मानवाधिकार पढ़ रहे हैं, या फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप ये सोचिए कि इस फंडामेंटल राइट को जानने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप आईएएस बने या ना बने, जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि आपके जो राइट्स हैं, उस राइट्स को अगर कभी भविष्य में गवर्नमेंट या कोई और उसका वायलेशन करता है तो आप उसके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं। आपको अपने कर्तव्य पता होंगे तो आप एक बेहतर नागरिक बनेंगे ना। आपको राइट्स पता होंगे आपके, जब आपको पॉलिटिकल सिस्टम की नॉलेज होगी तो आप एक अच्छे वोटर होंगे, और एक अच्छा वोटर जो होता है वो एक अच्छा पॉलिटिशियन देता है। तो आप इसलिए जानिए कि पढ़िए कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हिस्ट्री में ये आपको समझ में आएगा कि हम अतीत में क्या गलतियां किए हैं। हमारा जो सोसाइटी का, हिस्ट्री की जो सोसाइटी रही, उसमें उन्होंने अतीत में कौन सी गलतियां की जो हमको नहीं दोहराना है वर्तमान में, और अतीत की जो अच्छी चीजें हैं उससे हमें सीखना है। तो हम हिस्ट्री इसलिए पढ़ें कि उस समय के जो शासक थे उनकी जीवन संरचना कैसी हुआ करती थी, सीखने के लिए पढ़ें। तो मुझे लगता है कि पढ़ाई बोझिल नहीं होगी। और जब आप सोसाइटी पढ़ेंगे, यूपीएससी के ही सिलेबस में है, तो सोसाइटी से आपको समाज की एक बहुत अच्छी जानकारी होगी, समाज की बेहतर समझ आपकी बनेगी, तो आपके व्यक्तित्व को निखारने में वो बहुत मददगार साबित होगी। तो इस तरीके से आप पढ़ाई को कभी बोझिल ना मानिए। ये मत मानिए कि एक चैप्टर खत्म कर देना है, इसको एग्जाम में लिखने के लिए पढ़ रहे हैं। नई चीज सीखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए अपने आप को पढ़िए, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पढ़िए, तो वो आपका याद रहेगा, रिटेन कर पाएंगे आप उसको। तो मैंने आपको 6 स्टेप बताए हैं। इन 6 स्टेप्स के आधार पर आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते जाएंगे, और जब इस पर आप काम करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी में काफी इजाफा होगा। आप देखेंगे कि जब आपकी उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगेगी तो आपके जो पढ़ने की क्वालिटी है, आपका जो कहते हैं कि एक टाइमिंग कितनी होनी चाहिए, घंटे में लोग कहते हैं कि 4 घंटे पढ़ना चाहिए, 5 घंटे पढ़ना चाहिए, वो इशू आपका खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप 4 घंटे पढ़कर या आप 3 घंटे पढ़कर भी उतना ही उत्पादकता के साथ प्रदर्शन कर पाएंगे, और एग्जाम हॉल में जब आप जाएंगे तो उतना आप अपना दे पाएंगे 100%, और उसका आप रिजल्ट भी प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके से इस रणनीति का पालन करते हुए आप अपने तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। और आप सब हमारे इस चैनल पर जुड़े, इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे डेस्टिनेशन आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए ताकि उन तक भी ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचे और वो भी इससे लाभान्वित हों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।